हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे देते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर की और नजदीकी में आते हैं, क्योंकि खुदा का वचन उस उनके करैक्टर के बारे में हमें बताता है कि वो किस तरह से वफादार है। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, वो हमेशा हमारे साथ है, उनको हमारी चिंता है। तो आज आप किसी भी परिस्थिति से निकल रहे हो, क्योंकि हम क्रिश्चियन होते हुए हम ये जानते हैं कि वचन में लिखा कि हमारी जो जो युद्ध है वो लहू मांस से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से, और जो प्रधानताएं हैं, अधिकारी हैं, स्पिरिचुअल रेल में हमारी लड़ाई उनसे है। तो खुदा का वचन जो कहता है हमें वो करना है। बेशक वो जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो लोगों के थ्रू हमारे जीवन में ऑपरेट करता है। हम बहुत बार देखते हैं कि हमने किसी को कुछ कहा भी नहीं होता, पर लोग अचानक से हमसे नफरत करते हैं या हॉस्टाइल रहते हैं या हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें वो करना है जो खुदा का वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हें तुम्हारे को श्राप देते हैं तुम उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारे से नफरत करते हैं तुम उनसे प्रेम करो, और जो तुम्हारे विरुद्ध होते हैं या तुम्हें परसिक्यूट करते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। जहां तक हो हमें सबके साथ अच्छे रहना है। बदला लेना खुदा का काम है, हमारा नहीं है। हमें अपनी जो लड़ाइयाँ है परमेश्वर के हाथों में देना है, और इस तरह से प्रार्थना करना, जैसे हम अगर भजन संहिता में आए 56 जो है साम, और वहां पर हम देखते हैं किस तरह से दाऊद राजा जब एक परिस्थिति में फंस गए थे, वो सॉल से भागते हुए गात नाम की जगह पर टाउन में पहुंच गए थे जो फिलिस्तीनियों का था, और फिलिस्तीनी सॉल और दाऊद दोनों के दुश्मन थे। तो वहां पर जब वो अपने आप को फंसा महसूस करते हैं कि मैं तो दुश्मनों के बीच में आ गया हूं, तो वो किस तरह से खुदा पर अपना भरोसा रखते हैं। और आज भी हम इस भजन से सीख सकते हैं कि परिस्थितियां आज कोई भी हो, किसी भी तरह की हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप दुश्मनों से ही घिरे हुए हैं, आपकी अपनी कोई भी तंगी हो सकती है लाइफ में, हम खुदा पर भरोसा रख सकते हैं। और अगर हम थर्ड और फोर्थ वर्स को देखें, वहां पर लिखा हुआ है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। तो खुदा जो है, जिसने सारा सब कुछ बनाया है, जो सॉवरेन है, सब सब चीजों पर परमेश्वर की आंखें हैं। हम उसकी आंखों से अलग नहीं है, दूर नहीं है। परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ है, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हमें अपनी हर लड़ाइयाँ, अपनी हर परिस्थिति जो है परमेश्वर के हाथों में देना है, जिस तरह दाऊद राजा देते हैं। और वो इस अपनी सिचुएशन में इस तरह से कहते हैं। हम फर्स्ट और सेकंड वर्स को देखें, वहां लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निकलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़ लड़ कर मुझे सताते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। तो देखो, आज जैसे कि यहाँ पे दाऊद राजा लिखते हैं कि मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं। हो सकते हैं कि हमारे भी दुश्मन बहुत सारे हों, बहुत सारे लोग हमारे विरोध में खड़े हों, बहुत सारी परेशानियों ने हमें आकर घेर लिया हो, लेकिन हमारे साथ जो परमेश्वर है, और परमेश्वर की पूरी उसके स्वर्गदूत, उसकी आर्मी है, एंजल आर्मीज है, वो कहीं ज्यादा है उनसे जो इस संसार में है। तो हम परमेश्वर पर अपना कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, और वो सामर्थी है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है। और आगे हम देखें, अगर हम फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ वर्स को, तो वहां लिखा है, वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। कई बार आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन लोग आपकी हर एक बातों को गलत ले लेते हैं, या किसी भी तरह से वो उसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और आप पर गलत किसी भी तरह का आरोप लगा देते हैं। तो हम सब मनुष्य हैं, हम सब ऐसी परिस्थितियों से निकलते हैं, लेकिन खुदा पर हमें भरोसा रखना है। लिखा है, वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं, छिपकर बैठते हैं, मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों।
क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तो आज हमारे जो भी दुश्मन हो, परमेश्वर हमारा बदला लेता है, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है। और हमें वचन के द्वारा ये याद रखना है कि हमारी जो लड़ाई है वो लहू मांस से नहीं है। हमें खुदा के हाथों में देना है कि जो लोग अंधकार में भी हैं, परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के विरुद्ध भी हैं, वो भी परमेश्वर को जाने, उनकी सच्चाई में, उनकी लाइट में आए। तो हमें हर परिस्थिति को खुदा के हाथों में देना है, क्योंकि जैसे आगे दाऊद राजा लिखते हैं कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं? सचमुच खुदा हमारे आंसुओं को देखता है, वो हमारे गिड़गिड़ाने को देखता है, और वो हमसे कभी दूर नहीं है। उसने हमें अपना कहकर बुलाया है, हम उसके बच्चे हैं। जब इंसानी माँ बाप अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, तो खुदा को कहीं ज्यादा हमारी चिंता है। लेकिन हमें उन पर भरोसा करने की जरूरत है। और खुदा को जिस तरह से दाऊद राजा कहते हैं कि मैं उसी को पुकारता हूँ, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी और है। तो हमें भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाकर हमें छुड़ाया है। आज हमारा जो जीवन है हमारा नहीं, वो खुदा का है। हम खुदा को, अपने आप को, अपनी फैमिली को, सब बातों को खुदा के हाथों में सौंप दें। और दाऊद राजा की तरह खुदा पर हम भरोसा हर दिन करते जाएं, उनके हाथों में सब परिस्थितियों को दे, और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। खुदा की बहुत सारी उस उनकी उनकी जो करुणा है, उनकी दया हम पर है, और अनुग्रह खुदा का है। तो हमें खुदा को दाऊद राजा की तरह, हमें भी हर एक बात पर खुदा को धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। जैसे दाऊद राजा लिखते हैं, हे परमेश्वर, तेरे मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चलूं फिरूं। तो सचमुच परमेश्वर ने हमें भी मृत्यु से बचाकर जीवन दिया है। और हर दिन खुदा हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें हमारी केयर करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। हमें अपना भरोसा वचन के द्वारा, जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम जो वचन में जो करेक्टर है, कई जो खुदा के साथ चल रहे थे, उनके द्वारा, उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और हम अपनी भी जिंदगियों को देखें तो खुदा हर दिन हमें लेकर चलते हैं, हमें संभालते हैं। तो आज कोई भी परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, आज आप परमेश्वर को थाम ले। इन प्रार्थनाओं से, इन भजनों के द्वारा आप भी अपनी प्रार्थनाओं को ऐसा बना लें कि परमेश्वर मेरी और है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें घेरा हुआ है अपने अनुग्रह से, अपनी करुणा से। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको, आपके घर घराने को बहुत आशीष दे। खुदा आपके विश्वास को बढ़ाए, और हर दिन आप खुदा के विश्वास में चलते हुए और ज्यादा परमेश्वर को जाने, उनकी नजदीकी में आए और आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।